दोस्तों, अगर आपने जुंको फारुता के केस के बारे में सुना होगा तो आपको ये बात पता होगी कि जुंको फारुता के साथ कैसी दर्द भरी घटनाएं घटी। और आज भी अगर कोई जुंको फारुता के केस के बारे में सुनता है तो एकदम शौक में चले जाता है और वो इस बात को सहन नहीं कर पाता कि ऐसा भी हो सकता है। और अगर आपने इस केस के बारे में नहीं सुना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप इस केस को समझ सकते हैं। और दरअसल आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही सेम केस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें एक 14 साल की लड़की के साथ चार लड़के जिनकी उम्र 20 से 25 साल की थी, वो 20 दिनों तक उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे और इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकोगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है। दरअसल ये इंसिडेंट घटी थी कोरिया में एंड जो जुंको फारुता का जो केस है और जो इंसिडेंट है वो घटा था जापान में। तो आप इस केस को कोरियन वर्जन ऑफ जुंको फारुता कह सकते हैं। तो चलो इस केस को समझने के लिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरिया में एक स्कूल था जिसका नाम था गिमे हाई स्कूल, जहां पर युन नाम की एक 14 साल की लड़की पढ़ाई करती थी एंड वो अभी अभी उस हाई स्कूल में इंटर हुई थी और उसे वहां आए 10 दिन हुए थे और वहां वो एडजस्ट कर रही थी और वो अपने फादर के साथ वहां रहा करती थी। 15 मार्च 2024 युन स्कूल से आती है और तुरंत अपना बैग को घर में छोड़कर किसी किम नाम के शख्स से मिलने चले जाती है। किम जिसकी उम्र 20 साल की थी और वो युन के साथ चैटिंग के थ्रू मिला था एंड ये दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। और जैसे ही युन किम से मिलने बुसान उसके घर जाती है तो और जैसे ही वो दरवाजे को नॉक करती है तो वो देखती है कि किम के साथ अंदर 3 लड़कियां और है जिनमें से एक की उम्र है 16 साल और बाकी जो 2 लड़कियों की जो उम्र है वो 20 साल है। अब यहाँ पर ये 4 लड़कियां और किम आपस में पार्टी करने लगते हैं एंड थोड़ी ही देर बाद किम के जो 3 दोस्त और आ जाते हैं और इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर 4 लड़की और 4 लड़के पार्टी कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ती है ये चारों लड़कियां बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और इन्हें होश भी नहीं रहता। अब किम और उसके जो दोस्त रहते हैं इन चारों लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ये यून को उठाकर एक मोटेल में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो रात में यून के साथ बारी बारी से गलत काम करते हैं और युन को इस बात की कोई खबर नहीं होती कि किम और उसके दोस्त उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। और जब युन सुबह उठती है तो उसे पता चलता है कि किम और उसके दोस्तों ने उसके साथ कुछ गलत किया है और किम और उसके दोस्त उसको बताते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी गलत हरकतें करी है और हमने जो भी गलत काम किया है उसका वीडियो भी बना लिया है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब किम और उसके दोस्त युन को डराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, अब हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद उस कमरे के बाहर से किसी की नॉक करने की आवाज आती है और जैसे ही गेट खुलता है तो बाहर एक आदमी खड़ा रहता है जो कि कमरे के अंदर आता है और वो युन के साथ बैड सेक्स करने आया हुआ था। और युन को यहाँ पर ये बात पता चल जाती है कि किम और उसके दोस्तों ने इस शख्स को मेरे साथ सेक्स करने बुलाया है और युन यहाँ पर सेक्स करने से मना करती है। मगर तो यहाँ पर किम और उसके दोस्त युन को धमकाते हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारा जो एमएमएस है उसे फैला देंगे। अभी ये सब सुनकर युन कुछ नहीं कर पाती और जो शख्स आता है वो उसके साथ गलत काम करता है और चले जाता है। जो कि युन अब प्रोस्टिट्यूशन में उतर चुकी थी तो हर दिन कोई न कोई आता और युन के साथ दिन में 3-4 बार गलत काम करके चला जाता और जिसके बदले किम और उसके दोस्त उन लोगों से पैसे लिया करते थे। और जो युन थी टोटली प्रोस्टिट्यूशन के वर्क में उतर चुकी थी और हर दिन कोई न कोई आता और युन के साथ संबंध बना के चले जाता और इसके बदले में किम और उसके दोस्त उन आदमियों से पैसे लिया करते थे। और युन यहाँ से जाने की कोशिश करती है मगर जो किम और उसके फ्रेंड्स रहते हैं वो उस लड़की को वहां से जाने नहीं देते। अब 14 दिन बाद फाइनली जो युन के जो फादर रहते हैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं कि युन मिसिंग है और वो 15 मार्च से घर वापस नहीं लौटी है। और जब ये खबर किम और उसके दोस्तों को पता चलती है तो ये लोग डर जाते हैं कि कहीं हमें पुलिस पकड़ ना ले। अब 29 तारीख को ये लोग युन को छोड़ देते हैं और युन अपने घर वापस चले जाती है तो अपने फादर को पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि वो लोग मेरे साथ क्या क्या गलत काम किया करते थे। और ये सब सुनकर जो युन के जो फादर रहते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो युन से कहते हैं कि चलो अब हम पुलिस में उन लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देते हैं। जो कि युन रहते अपने फादर को मना कर देती है और कहती है कि वो लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अगले दिन ये लोग 30 तारीख को चर्च जाते हैं प्रेयर करने और वहां पर सब लोग एज वाइज बैठे हुए थे और जो यून थी जो कि 14 साल की थी वो अलग बैठी थी और उसके फादर की एज ज्यादा थी तो वो अलग जगह बैठे हुए थे। जब प्रेयर खत्म होती है और ये लोग बाहर निकलते हैं तो जो यून के फादर यून को ढूंढने लगते हैं और यून वहां उन्हें नहीं मिलती। और उसी समय जो यून को किम और उसके दोस्त कार से आकर चर्च के बाहर से उठा लेते हैं और अपने साथ उल्शान शहर लेकर चले जाते हैं। जब यून के फादर को पता चलता है कि यून मिसिंग है तो वो पुलिस में जाकर फिर से रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब किम
किम और उसके दोस्त यून को फिर से चर्च के बाहर से उठाकर सीधे उल्सान के एक मोटल में लेकर जाते हैं और वहां पर उसे फिर से प्रोस्टिट्यूशन के वर्क में उतारा जाता है। यून को फिर से दूसरे आदमियों के साथ करने के लिए फोर्स करते हैं एंड जो कि यून रहती है वो कुछ नहीं कर पाती और उसे जबरन उनकी बात माननी पड़ती है। और 2-3 दिन बीत जाने के बाद 4 तारीख को जब यून के पास रात के 10 बजे कस्टमर आता है तो वो जो कस्टमर रहता है अपना मोबाइल फोन वहीं पर भूल जाता है और वहां से चले जाता है। जैसे ही यून की नजर उस मोबाइल पर पड़ती है तो वो तुरंत कॉल करने की कोशिश करती है बट उसे कोई भी नंबर याद नहीं आ रहा होता। तो जैसे ही वो फेसबुक पे लॉगिन करने की कोशिश करती है, यून का जो मोबाइल था जो कि किम और उसके दोस्तों के पास था, तो यून के मोबाइल में मैसेज चले जाता है कि यून है दूसरे अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही किम और उसके दोस्तों को पता चलता है वो फौरन यून के कमरे में जाते हैं और यून के पास से जो मोबाइल मिलता है छुड़ा लेते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। और इतना ही नहीं, जब ये लोग यून को मारते हैं तो वहां पर ये लोग 4 लड़कियों को और लाते हैं ताकि उन लड़कियों को भी पता चल सके कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि यून के साथ हो रहा है। और वहां पर एक 16 साल की भी लड़की होती है जिसका नाम रहता है यांग एंड उन 4 लड़कियों के सामने यून को बहुत ही ज्यादा पीटा जाता है। और बार बार जो कि यून रहती है किम और उसके दोस्तों से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे वापस घर जाना है, मुझे जाने दो। बट किम और उसके दोस्त यून के सामने एक शर्त रखते हैं, अगर तुम इन 4 लड़कियों के साथ लड़ाई करते समय जीत गई तो हम तुम्हें घर जाने देंगे, बट शर्त ये है कि तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए जाएंगे। तो यून के जो हाथ और पैर रहते हैं पीछे की ओर दोनों एक साथ बांध दिए जाते हैं और इस कंडीशन में जो कि यून रहती है उन लड़कियों से नहीं लड़ पाती। अब इतना कुछ हो जाने के बाद ये लोग फिर से यून को पीटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद किम और उसके दोस्त सोजू की 2 बोतल लाते हैं जो कि कोरिया का एक ड्रिंक है और उन 2 बोतलों में से सोजू को निकाला जाता है, एक बड़े से बाउल में डाला जाता है। यून को बोला जाता है कि अगर तुम एक घुट में ये पूरा सोजू पी जाओगी तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। और जबरन यून को पूरा सोजू पिलाया जाता है और यून जो है अटक जाती है और उल्टी कर देती है यानी वोमिट कर देती है। और जब यून उनसे पानी पीने की रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पानी चाहिए तो वो लोग जबरन यून को जो वॉमिट रहता है उसे पिलाते हैं। और इतना कुछ हो जाने के बाद फिर से उसे पीटा जाता है और जब थोड़ी देर बाद की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो फिर से जैसे तैसे करके रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पानी चाहिए पीने के लिए। मगर किम और उसके दोस्तों में से जो ली नाम का जो शख्स रहता है जो कि उस ग्रुप में जिसकी उम्र सबसे ज्यादा थी, जिसकी उम्र थी 25 साल, वो किचन में जाता है और बड़े से बर्तन में बहुत ज्यादा पानी गर्म करता है और गर्म पानी लाकर सीधे यून के ऊपर डाल देता है, जिसके कारण जो यून की जो स्किन रहती है जलने लगती है और यून दर्द के मारे कुछ नहीं कर पाती और यून की जो स्किन रहती है वो गिरने लगती है। इतना कुछ सहन करने के बाद उसके साथ 3-4 दिन तक और उसे और टॉर्चर किया जाता है और दिन आ जाता है 9 अप्रैल की शाम को किम और उसके दोस्त यून को एक बॉक्स में भरकर फ्रंट सीट और जो बैक सीट के बीच में जो जगह रहती है वहां पर बॉक्स में बांधकर रख दिया जाता है। और वो लोग एक यांग नाम की जो लड़की थी 16 साल की उसे भी अपने साथ लेकर जाते हैं एंड ये लोग यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव में निकल जाते हैं। और जब ड्राइव करते समय ये लोग उससे पूछते हैं कि अगर तुम मरोगी तो अपने साथ किसे लेकर जाना चाहोगी। तो यहाँ पर यून कहती कि मैं ली को अपने साथ लेकर जाना चाहूंगी। उस ग्रुप का जो शख्स था ली, ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, यून को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। यून फिर से थोड़ा बेहोश हो जाती है और अब थोड़ी देर बाद ये लोग एक इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये लोग अपनी जो कार रहती है वहां खड़ी करते हैं और वहां पर ये लोग ओमुक नाम का एक गेम होता है कोरिया में, उसे खेलते हैं। अब वहां पर कंडीशन ये रहती है कि यानी रूल्स ये रहता है जो जीतेगा वो यून को मारेगा। अब ये लोग बारी बारी से जो भी जीतता कार में जाके यून को मारता, कोई पैर से मारता, कोई बेल्ट से मारता, कोई पत्थर से मारता। और ऐसा करते करते गेम आगे बढ़ते जा रहा था और जो भी जीतता वो यून को मारा करता। गेम का जो लास्ट पड़ाव था अब उसमें जो यांग नाम की जो 16 साल की लड़की रहती है वो जीत जाती है। अब जीत जाती है तो रूल्स थे कि जो जीतेगा उसे यून को मारना पड़ेगा। जो यांग रहती है वो यून के पास जाती है और एक बड़े से पत्थर से जो कि फ्लोरिंग करते समय घरों में यूज होता है जो बड़ा सा पत्थर, यून को मारती है उसके सर पर। अब जो यून रहती है बेहोश हो जाती है। अब ये लोग पास के एक होटल में जाकर रुकते हैं और उसी रात जो यून रहती है उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती है और डिहाइड्रेशन से। अब जैसे ये लोग सुबह उठते हैं कार को खुलकर देखते हैं, कार के डिक्की को, तो बॉक्स के अंदर देखते हैं कि जो कि यून है मर चुकी है। अब ये सब देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ यून को परेशान करने तक का ही प्लान बनाया हुआ था। इन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हम यून को मारेंगे, बट यून की जो मौत हो जाती कार्डियक अरेस्ट से। शाम के समय अब ये लोग यून की बॉडी को एक सुनसान एरिया में लेकर जाते हैं, एक सुनसान रोड के किनारे जो कि जंगल अंदर एक कच्ची रोड जाती है वहां पर लेकर जाते हैं। वहां पर गड्ढा खोदते हैं और सबसे पहले यून का जो फेस रहता है उसके ऊपर पेट्रोल डालकर
उसके फेस को जलाया जाता है ताकि कोई भी उसके फेस को पहचान ना सके, और जो यून की बॉडी को वहीं पर दफना दिया जाता है और ये लोग चले जाते हैं। बट इन्हें ये डर अभी भी सता रहा था कि कहीं किसी को यून की बॉडी ना मिल जाए और कहीं हम लोग पकड़ में ना आ जाए। तो ये लोग 3 दिन बाद फिर से एक अच्छी सी जगह सर्च करते हैं जहाँ पर यून की बॉडी को फिर से दफनाया जा सके। तो ये लोग एक पहाड़ के पास एक गड्ढा खोद कर रखते हैं और यून की बॉडी को जहाँ पहले दफनाया गया था वहां से निकाल कर पहाड़ के उस इलाके में लेकर जाते हैं और यून की बॉडी को वहां उस गड्ढे में डाल देते हैं। और गड्ढे में डालने के बाद यून की बॉडी के ऊपर सीमेंट का घोल बनाकर उसके ऊपर डाल दिया जाता है और यून की बॉडी के ऊपर धूल डाल दी जाती है और बड़े बड़े पत्थर डाल दिए जाते हैं ताकि किसी को पता ना चल सके कि यहाँ पर किसी की बॉडी को दफनाया गया। तो इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद 19 तारीख को किम और उसके फ्रेंड्स, जो कि इनके साथ एक लड़की थी यांग, उसे भी ये लोग प्रोस्टिट्यूशन के वर्क में उतार देते हैं और उसे भी एक मोटेल में लेकर जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन के वर्क में अब ये भी उतर चुकी थी क्योंकि जो यून रहती वो मर चुकी थी। तब अगला नंबर था यांग का। तो यांग को मोटेल में लेकर जाते हैं और वहां पर एक 47 साल का एक शख्स रहता है। तो जो 47 साल का शख्स था इसका भी नाम था किम, पैड सेक्स करने आया हुआ था। और जब किम और उसके दोस्त उस 47 साल के किम से पूछते हैं कि जब तुम इसके साथ करोगे तो हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे, तुम्हें इससे कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो जो ये सब सुनकर जो 47 साल का जो शख्स रहता है वो मना कर देता है और उसे पता चलता है कि शायद ये लोग मेरे साथ स्कैम करने वाले हैं। तो वो मना कर देता है, वहां से जाने लगता है। बट किम और उसके फ्रेंड्स रहते हैं उस 47 साल के शख्स को बड़ी बुरी तरीके से मारते हैं और अपने साथ गाड़ी में बैठाते हैं और उसे कहीं दूर लेकर जाते हैं और वहां पर उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अब वो लोग सिगरेट जलाकर उसकी बॉडी पर लगाते हैं और उसकी बॉडी को जलाने लगते हैं और उससे वो लोग पैसे की डिमांड करते हैं। बट जो कि 47 साल का जो किम था पैसे देने से अभी भी मना कर रहा था। अब ये लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे और जो हर बार की तरह जो किम था, 47 साल का शख्स था किम, वो मना कर रहा था। जो ली नाम के शख्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक पास में जो एक गमला रखा रहा था जिसका वेट था 20 kg। अब उस गमले से जो शख्स था किम उसके सर पर वार कर देता है जिसके कारण जो शख्स की वहीं पर मौत हो जाती है और ये चारों लोग कार को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जब शाम के समय पुलिस वाले को पता चलता है कि ऐसी ऐसी घटना घटी है तो ये लोग उन चारों लड़कों को पकड़ लेते हैं। 3 लड़कियां थी, वो भी अपने घर जा चुकी थी। अब उनमें से यांग थी, वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि हमने एक यून नाम की लड़की का मर्डर किया है और उसे एक जगह दफना दिया है। अब जो इसकी फ्रेंड्स रहती है वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देती है कि यांग और उसके जो 4 लड़के पकड़ में आए हैं उन्होंने यून नाम की एक लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया है। जो पुलिस वाले को भी पता चल चुका था कि जो यून है ये शायद वही लड़की है। अब पुलिस वाले यून के फादर को ये बात इन्फॉर्म कर देते हैं। ये सब सुनकर जो यून के फादर रहते हैं बहुत ही ज्यादा शॉक में हो जाते हैं और इस बात को वो सहन नहीं कर पाते। जब मीडिया और न्यूज के थ्रू पूरी खबर ये इंसिडेंट जब फैलती है बहुत बड़ा हंगामा होता है। कोर्ट में इन चारों लड़कों और इन 3 लड़कियों को पेश किया जाता है जिसमें इसमें जो मेन एक्यूज था किम, वो कहता है कि मैं तो इन लोगों के कहने पर कर रहा था। जज की तरफ से 5 साल की सजा सुनाई जाती है और उनमें से जो 3 लड़के बचे थे जिनमें से 2 को लाइफ टाइम की जेल होती है और एक को 20 से 25 साल की सजा होती है। और जो 3 लड़कियां थी जिसमें से 2 20 साल की थी और एक 16 साल की यांग, तो जो यांग थी उसे भी, क्योंकि वो भी यून के मर्डर में इन्वॉल्व थी, तो उसे भी 3 या 4 साल की सजा होती है। और जो 2 लड़कियां थी 20 साल, 8 से 9 साल की सजा होती है। मगर सबसे बुरी बात तो ये थी कि जो इस केस का जो मेन एक्यूज था किम, उसे मात्र सिर्फ 5 साल की सजा होती है, जो कि ये शो करता है कि कोरिया का जो जस्टिस सिस्टम है कैसा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।